मतलब 1000 जो सर्जरी किए थे उसमें से 50% मतलब 500 शिप मर गए। 500 से ज्यादा, 520, 540। बेटे हम लोग यहाँ पे मधुरम में है, विरार ईस्ट में। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्न सालवी फ्रॉम सह्याद्री पल्प फार्मिंग महाराष्ट्र। आज से हम डेली आपको मतलब जैसे कि हमने कुछ प्रोजेक्ट लगाए तो उस प्रोजेक्ट पे डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके सामने रखेंगे और उस प्रॉब्लम के चलते हमने क्या करेक्टिव एक्शन किया वो देखेंगे। अभी हम लोग मैं मेरे बिल्डिंग के नीचे हूँ, दत्ता सर आ रहे, तो उनके साथ हम लोग हमारे आगाशी के प्रोजेक्ट पे जा रहे। 10-15 दिन से मैं विज़िट नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग था और ट्रेनिंग के चलते बहुत बिजी था। सो नाउ वी आर प्लानिंग टू गो एट आगाशी। सो लेट्स सी वहाँ पे अभी क्या प्रोजेक्ट पे डिफ़िकल्टी आ रही है। सिर्फ हम लोग ये करने के पीछे रीज़न ये है कि जितने भी पल्प फार्मर भारत भर में जुड़े हैं तो उनके तरफ एक करेक्टिव एक्शन, यानी कि जो गलती हमारे प्रोजेक्ट पे हो रही है या जो प्रॉब्लम हमारे प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम उनके प्रोजेक्ट पे आएंगे, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या कर सकते हैं तो वो देखने वाले। लेट्स सी, प्रॉब्लम को पहले फेस करते, उसके बाद 1-2 प्रोजेक्ट और है तो वहाँ पे भी हम विज़िट करेंगे। सो जैसे कि मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, दत्ता सर आ गए पूरा दिन भर का काम करके। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे आगाशी के प्रोजेक्ट पे। सो वहाँ पे जाके हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आई पिछले 10 दिनों से। 10-15 दिन में मेरे पर्सनल काम से मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट पे विजिट किया था, तो ड्यूरिंग दैट 10 to 12 डेज क्या क्या प्रॉब्लम आई प्रोजेक्ट पे वो हम अभी आपके सामने रखने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं आगाशी। सो मिलते हैं ब्लॉग के एंड में ताकि आपको पता चलेगा दिन भर में हम लोग 2 से 3 प्रोजेक्ट हम लोग अभी विजिट करने वाले हैं। सो फाइनली हम लोग अभी आगाशी पहुंचे हैं। आगाशी में हमारा एक प्रोजेक्ट है। जनरली हम हमारे प्रोजेक्ट दिखाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आगाशी हम लोग पहुंचे ताकि आप करेक्टिव एक्शन आप लोगों तक पहुंचे। सो फाइनली अभी हम मेलविन सर के यहाँ पे पहुंचे हैं। सबसे पहले तो स्पिरुलिना, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। हमने बहुत छोटे पैमाने पे स्पिरुलिना लिया था, अभी देख सकते हो कितने बड़े पैमाने पे ग्रो हुआ है। एक बार मैं टेस्ट करके भी देख लेता हूँ। सो आप लोगों को पता चलेगा कि स्पिरुलिना कैसे ग्रो होता है। सो हियर यू कैन सी। सबसे पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट विजिट कर लेते हैं, स्पिरुलिना के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो मेलविन सर का प्रोजेक्ट बैक साइड में। हेलो सर। सो देखेंगे हम लोग प्रोजेक्ट पहले देख लेते हैं। सर्कुलेशन चालू है, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा 10 दिन के बाद मैं विजिट कर रहा हूँ, 10 या 15 दिन के बाद। अभी पूरा भारत भर में टेम्परेचर पूरा डाउन चल रहा है। अपने सेटअप में देखो 19.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पानी का लेवल भी बहुत अच्छा है। ये सर्कुलेशन देने के पीछे रीज़न यही होता है कि एरिएशन बहुत सही तरीके से मिलता है। सर एरिएशन का कुछ प्रॉब्लम आया अपने प्रोजेक्ट पे? मिनिमम 8 से 9 ppm। अच्छा, ओके। बीच में प्रॉब्लम जब आ रहा था आपने कॉल किया था कि डीओ फ्लैक्चुअल हो रहा था, क्वांटिटी बढ़ गई थी तभी। टोटल आपने ये 2000 शिप का प्रोजेक्ट है। पहले हमने कितने डाले? 1000 डाले। फिर 1000 में जब हमने डाले तभी 1000 में क्या हुआ कि इशू नहीं आया। जब हमने 1000 और डाले तभी डीओ का इशू आया। राइट, मतलब तो वही बात हो गई कि हम लोग एक कमरे के अंदर 2 लोगों को रख के तो उसको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, और 10 लोगों को डालेंगे तो फिर क्या होगा? कम मिलेगा। राइट, तो ये एक सीखने जैसी बात है कि जब भी कभी आप अपना प्रोजेक्ट लगाते हो तो प्रोजेक्ट में आपको डीओ लेवल मेंटेन करके चलना है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी शिप्स भी मरने के चांसेस होते हैं। तो जनरली हम 4 ppm डीओ रखते हैं। अभी का एरिएशन आपको दिख रहा है, सर्कुलेशन सर का चल रहा है। सर कितना एरिएशन डीओ है अभी? राइट ना देखो, आपने देखो। हमेशा मैं आप सबको बताता हूँ, हम एसओपी वर्क फॉलो करते हैं। यू कैन सी हियर 9 है। आज सुबह का 12 का 9 है। इससे पहले का देखो। सर एक बार मैं क्लियरली लेना चाहता हूँ, ये टेम्परेचर 19.2
PH 8.3 है, TDS 383, मोर्टेलिटी 0 है, ठीक है 9.0, मोर्टेलिटी काउंट 6 है, राइट। ये 0 क्या है? 0 अमोनिया है, अमोनिया 0 है। हाँ, HRS सेटअप का यही रोल होता है सर। अमोनिया जो है जनरली अमोनिया के लिए लोग बहुत मतलब ये होते हैं, वरी होते हैं। कितने दिन में अमोनिया अपना मतलब जब से लगाया प्रोजेक्ट तभी से अभी कितने बार आपका 2 ppm रीडिंग आया है? नहीं 2 ppm तो कभी नहीं या 1 ppm? मैक्सिमम 0.25 तक ही गए, मैक्सिमम 0.25 तक ही मतलब जब हम HRS सेटअप में काम करेंगे, मतलब ये वाले हमारे सेटअप में काम करेंगे या फिर जो टैंक वाला सेटअप करेंगे, तो अमोनिया ना के बराबर है। ना के बराबर अमोनिया की स्टोरी खत्म हो जाती है, फिनिश, स्टेज में गया था। बाद में मैंने वो सिरेमिक रिंग बस बढ़ाया तो कंट्रोल में आया। ओके, सो फिल्ट्रेशन मीडिया का भी बहुत रोल होता है, इससे हम लोग को सीखने मिला। और एक सर बात मैं बताना चाहता हूँ, अपने मैं जब गांव में था 10 दिन, तभी सडनली मैं जैसे गांव गया, हम सर्जरी करके गए थे। कितने शिप का सर्जरी करके गए थे सर? 1000। और फिर इसमें उसमें 1000 में से कितने बचे? 50%। मतलब 1000 जो सर्जरी किए थे उसमें से 50% मतलब 500 शिप मर गए। 500 से ज्यादा, 520 540 मरे। देखो हम ये मैं यहाँ पे क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भारत भर में जितने पर्ल फार्मर जुड़े हैं उनके सामने क्लियर पिक्चर आए। स्टार्टिंग में हमने 1000 डाले, हाँ, उसमें 0 मॉर्टेलिटी, अभी तक कुछ भी नहीं। अभी 3 महीने होने आया, हाँ, 3 नवंबर को डाला था। हाँ, तो नवंबर, दिसंबर और भी ये जान चल रहा है, तो ये तीसरा महीना अभी आएगा, मतलब हम टेस्टिंग के करीब है। हाँ, लेकिन उसमें एक भी मोर्टेलिटी हुआ? पहले 1000 में 0 मॉर्टेलिटी। मतलब जो पहला बैच हमने 1000 डिप्लॉय किए मेन टैंक में, उसमें एक भी सिंगल मोर्टेलिटी नहीं थी। तो आप लोगों के सामने क्यों रख रहे हैं हम, कि जनरली जो हमने जो हैबिटेट हम लोग ट्रेनिंग में जो बताते हैं जनरली कि आपको ये शिप के साथ काम करना चाहिए, वो शिप के साथ काम करना चाहिए, उसका इतना सर्वाइवल है, उतना सर्वाइवल है, तो जो हमने गलती की वो रिपीट ना हो इसलिए हम बताते हैं कि क्या सर हमने गलती की आपके हिसाब से? जो 1000 शिप आपने पहले डाले उसमें से एक भी नहीं मरी, जो कि मेन यही सेटअप था। दूसरा क्रॉप 1000 में से 500 मर गए, 500 उसके अंदर है, और वो धीरे धीरे अभी कंट्रोल भी होते भी आया हुआ है, राइट। तो जनरली 500 जो शिप हमने अभी डाले, डिप्लॉय किए, जो 1000 उसमें 1000 डिप्लॉय किए उसमें से 500 मर गए, 500 रह गए, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है क्या रीजन है? वो हम लोग ने वो दूसरे जगह से लेके आए, तो उसका नेचुरल हैबिटेट शायद से अलग था। मतलब कहने का मतलब है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ सब लोगों को, इस वीडियो के दौरान सर ने हमको ही काम दिया था कि सर आप शिप लेके आइएगा सर्च करके। जो मार्जिनलीज हम लेके आए थे लोकल एरिया से थे, और जो कोरियानस हम लेके आए वो हमने सूरत से लेके आए थे, तो उनके हैबिटेट चेंज हो गई थी। जैसे कि हमेशा हम हमारे वीडियो में, ट्रेनिंग में हमसे जितने लोग एज ए मेंटोर के लिए कॉल करते, तो उनको सबको यही बताते हैं कि पर्ल फार्मिंग और फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग आप कर रहे हो तो आप लोकली शिप ला के करिए। अगर आप लोकली नहीं लाते हो तो हम इतना बताने के बाद भी हमारे आप मोर्टेलिटी देख सकते हो यहाँ पे। सो अभी हम लोग क्या कॉल लेने वाले सर, कौन से शिप अभी डालने वाले? अभी वही जो पहले मार्जिनलीज डाला था वही। हाँ, तो मार्जिनलीज हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाती है, तो मार्जिनलीज ही हम फॉलो करेंगे। तो वापस एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से SOP फॉलो करते हैं। जैसे कि पिछले टाइम हमने DO का बात किया था, सर ने अभी थोड़ी देर पहले DO बताया था, तो DO जब हमने नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट की तभी DO कैसा नीचे चला गया था वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा। ये पिछले रिकॉर्ड्स कुछ है, ये देखो अभी DO इधर से पहले 6.5, ये 22 नवंबर का है। हाँ, तो DO मेंटेन था तभी। हाँ, तो धीरे धीरे DO अभी यहाँ पे दिखा सकते हो किधर 6.5। हाँ, अभी इधर 8, 7, बाद में 4.5, 5.4। तो ये जैसे हम शिप डिप्लॉय करने लगे तो वैसे वैसे वो कम होते चला गया। देखो अभी इधर हम लोगों ने टोटल शिप डिप्लॉयमेंट टैंक 2015 टोटल। हाँ, उसके बाद DO की रीडिंग कितनी है? तभी से DO उतर नहीं चला। देखो 3.5 तक गया था। बाद में मैंने तुरंत एक्शन ली, एयर पंप डाला। ओके, क्या एक्शन में डाला सर? एयर पंप डाला मैंने। ये हमने ट्रेनिंग में बताया था या आपने खुद किया? मैंने खुद किया। मैंने देखो ये एक अच्छा पर्ल फार्मर जो होता है ना, वो अपने शिप का खुद ख्याल रखता है। आपके हमने बताया नहीं था, लेकिन सर ने सडनली फोन करके बोला कि मैंने मंगाया है, एयर पंप डाल रहा हूँ मैं क्योंकि DO लेवल मेरा कम हो गया। तो मैंने बोला सर गो हेड, बिकॉज क्या है, जितना आप खुद कर सकते हो ना उतना आपका मेंटर नहीं कर पाएगा। तो सर ने सडनली फिर खुद परचेस करके एरिएशन बढ़ाने के, DO बढ़ाने के लिए एयर पंप डाला, और एयर पंप जब आपने डाला तभी वो बढ़ गया था पूरी तरह से। हाँ, तो ये मतलब ये क्रेडिट जाता है सर को, ये खुद। हाँ, अच्छा, तक गया था, तो मैं पूरी रात को भी किया था चालू। फुल नाइट आपने फिर जगह?
देखो ये होती है मेहनत, फुल नाइट खुद जग के, एवन प्री सर्जरी केयर में लिटरली आप 5-5 दिन सोए नहीं। तो ये बहुत ही मतलब ये सब लोगों के सामने आना चाहिए। देखो मेरा विज़न क्या है कि जितने पल फार्मर भारत भर में लोग कर रहे हैं, सिर्फ अच्छा प्रोजेक्ट, इतना कमाया उतना कमाया, अरे कमाया ठीक है, लेकिन कमाया कैसे है, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, वो लोगों के सामने आएगी। और हमेशा ना आप लाइफ में कभी सक्सेस होना है तो हमेशा आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप सक्सेस स्टोरी पढ़िएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ फेलियर्स को भी पढ़िएगा, ताकि फेलियर से आप समझते हो और उस फेलियर को समझ के आप वो गलती दोबारा से नहीं करते हो। तो वही का हमने किया। अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में फेल हुए, हम मार्जिनालिस के साथ ही जाएंगे और आने वाले टाइम पे फिर से हम लोग रीसर्जरी करेंगे। इसमें और एक बात मैं सर की बताता हूँ, 500 शिप मरने के बाद भी सर वैसे की वैसे खड़े हैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टेस्टिंग किट्स वगैरह है, डीओ है, पीएच, अमोनिया, टीडीएस, अमोनिया। एक बेस्ट प्रोजेक्ट हम लोग बताते हैं ना, वो इस तरीके से होता है कि सारी टेस्टिंग किट्स यहाँ पे है, एसओपी फॉलो कर रहे हैं, और सही में आप लोग इनसे सीखना चाहोगे तो बहुत कुछ सीखने जैसा है आपके लिए। जैसे अभी हम लोग इनको क्लोरिला दे रहे हैं, 4 टाइप्स ऑफ मिक्स अलगी दे रहे हैं। सर की मैं बात बताता हूँ, सर ने खुद स्पिरुलिना बहुत अच्छे से ग्रो किए विथ आर मेंटोर। हाँ, हमने एक छोटा सा 300 ml का 50 ml का ये मंगाया था, स्पिरुलिना मंगाई थी। ठीक है, तो 50 ml की स्पिरुलिना मंगा के आज वो कितने लीटर तक पहुँचा है? 140 लीटर्स। मतलब एक 50 ml से 140 लीटर तक जाना बहुत बड़ी जर्नी होती है और बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में जब आया तभी वही दिखाया था आपको। मैं इस वीडियो में आपको ऊपर के साइड में वो भी दिखाऊंगा। स्टार्टिंग में सर ने वो छोटा सा 50 ml का डाला था, मैंने कैच करके रखा है और अभी कितना बड़ा किया है। सो थँक्स अ लॉट सर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द आवर फॅमिली सह्याद्री पर्ल फार्मिंग. तर भेटूया सर, बाय. सो आता आम्ही वसईला चाललोय. उद्या कदाचित उद्या किंवा परवामध्ये मी पुन्हा एकदा व्हिजिट करेन. हां, स्पेरुलिनासाठी स्पेशली. ओके सर, बाय बाय बाय. आपने देखा अभी हम लोग जा रहे हैं. हमने एक प्रोजेक्ट अभी विजिट किया मेलविन सर के यहाँ पे. तो नाउ हम लोग जा रहे हैं, हमारे वसई के 2 प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ पे भी जाएंगे. वो वहाँ पे भी आपको कुछ सीखने के लिए मिले, तो बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको गलतियों से सीख मिलती है. जो बोला था वो पर्ल फार्मिंग में हमारी गलतियों से आपको कुछ सीखने के लिए मिला, तो वो आपको उतना ईजी जाएगा. तो फाइनली हम लोग अभी यहाँ पे पहुँचे. ये हमारा वसई का प्रोजेक्ट है. सो अभी तक जो ओनर हैं लास्ट सर अभी तक आए नहीं. सो वी आर वेटिंग हियर. प्रोजेक्ट ऊपर के साइड में लगाया हुआ है. आपको इस दोनों में एक डिफरेंट दिखेगा. ये वाला प्रोजेक्ट जो है, जनरली आप देखते हो जो एक्सपेरिमेंटल टैंक है उसमें हमने जो प्रोजेक्ट बनाया हुए है, वो अगर आप देखते हो तो प्रोजेक्ट सिंगल दिखता है. यहाँ पे आपको डबल टैंक देखने के लिए मिलेगा. मतलब एडिशनल अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी पे काम करना चाहते हो, मतलब कम से कम ज़्यादा क्वांटिटी पे काम करना चाहते हो, तो 500 के जगह पे 1000 शीप का प्रोजेक्ट अगर लगाना है तो आप डबल टैंक लगा सकते हो. तो वो भी आपको एक देखने के लिए मिलेगा. फिलहाल दत्ता सर बिजी है. लेट्स सी. दोस्तों यहाँ पे एक मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने के लिए जाओ, प्रोजेक्ट ऊपर के साइड में है, लेकिन ज़्यादा सिक्योरिटी मेरे को इस प्रोजेक्ट पे दिखती नहीं. हमेशा मैं डरता हूँ इसी जगह इस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि हम पल बना रहे हैं. तो आप ध्यान दें, जहाँ कहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा सिक्योर कीजिएगा. एटलीस्ट लॉक सिस्टम होना चाहिए. अगर आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो तो कोई भी कभी भी आ सकता है और कुछ भी कर सकता है. आप देख सकते हो ऊपर ये आपको येलो वाला जो डोर दिख रहा है, ये डोर खुला रहता है हमेशा. और यहाँ पे भी कोई ऐसा लॉक एंड सिस्टम नहीं है, कोई भी खोल के अंदर जा सकता है. तो ये कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप ये गलती दोबारा से ना फॉलो करें.
यहाँ पे अलगी प्रिपरेशन की हुई आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 और 3 अलगी के टैंक जिसमें हम लोग फीड बनाते हैं। ये आप देख सकते हो, इनको सज्जा के अंदर रखा हुआ है। सज्जा में इसके लिए रखा हुआ है ताकि यहाँ पे देखो शाम की धूप भी उसके ऊपर गिरी है। तो अलगी के लिए अगर हम फीड बनाते तो इसके लिए धूप की बहुत ज़रूरत है। अगर धूप अच्छा रहेगा तो अलगी अच्छे से बन पाएगा। मतलब जहाँ पे भी आप अगर अलगी प्रिपेयर करोगे या पर्ल फार्मिंग का प्रोजेक्ट लगाते हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पे अलगी है। मतलब आप प्रोजेक्ट लगाने से पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करो कि आपके प्लेस पे धूप कहाँ पे आती है। सो मैडम और सर दोनों भी अभी आ रहे हैं। सो अभी नाउ वी आर विजिटेड प्रोजेक्ट। हॅलो मॅडम, व्हेरी गुड इव्हनिंग। तुम्हाला घ्यायला गेलेत का? असं काही नाही। सो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। लेट्स सी। विलास सर है। सो ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कुठे आहे सर आपला? बंगली खरबाटला, वसई वेस्ट। तो आप जैसे मैं बताया 2 टैंक का है, तो 2 टैंक है। मैम ने ट्रेनिंग लिया था, शर्ली मैम हॉस्पिटल बैकग्राउंड से है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरी प्रोजेक्ट देयर इज वी आर फॉलोइंग एसओपी से हमको ट्रैक होता है कि मोर्टेलिटी काउंट क्या है, पीएच, अमोनिया, टीडीएस, सारी चीज़ें टिल दी डेट। आज 12 तारीख ना, पार्टी भी फॉलो केले। सो सर एक्झॅक्टली 10-15 दिवस मी नव्हतो। हिंदीमध्ये बोलले चालेल का? 10-15 दिन मैं नहीं था। कोऑर्डिनेशन तो चल ही रहा था फ़ोन कॉल पे, लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम हमको प्रोजेक्ट लगा है तभी से अभी तक जो प्रॉब्लम आए। इनिशियल स्टेज में हमने सर्जरी की तो पोस्ट सर्जरी केयर में बहुत सारी शिप मर गई है ना। फिर हमने वापस से सब नए शिप लाई, नई ब्रीड लाई। हाँ, उसमें हमने फर्स्ट मार्जिनालिस ब्रीड आपको दी थी, तो उसका कैसा रिजल्ट था? जो ब्राउन वाला शिप हमने दिया था। हाँ, मतलब जनरली मेलविन सर के यहाँ पे भी वही रिजल्ट था और यहाँ पे भी। हाँ, तो वो बाद में जो सेकेंड लॉट में शिप लाए थे वो सर्वाइवल हो गए या फिर कैसे? राइट, मतलब जनरली होता कैसे है कि आपको मार्जिनल्स के साथ जाते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। डाकू प्रोजेक्ट यू कैन सी हियर। अपनी लाइट है सर? ओके, ये फीड की नोजल से, इसमें फीड हम लोग जनरल देते सर। बूस्टर दिया है शायद से आपने, है ना? तो ये बूस्टर के वजह से ऐसे आपको दिख रही है। अलगी नहीं दिया है सर ने, बूस्टर दिया हुआ है। पानी का लेवल हमेशा कम रखते हो, राइट? अरे वाह, छान दिसत है। अभी कितने शिप्स आप लोगों को डालने हैं अंदर इसके? हेलो। तो जनरली होता क्या है कि जब हम लोग एपीआई किट या फिर जो हम लोग अमोनिया टेस्टिंग किट लेते हैं तभी हम लोग इसके बॉक्स के पैकिंग के साथ ही रखते हैं। लेकिन इस बॉक्स का प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है? आपने मेलविन सर के इसमें जो इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट विजिट किया था इसमें देखा कि हम लोग उसको बॉक्स में ही रखते हैं, डायरेक्ट खुले बॉक्स में। जब इससे आप बॉटल रिमूव करने की कोशिश करते हो तो जनरली ये जो ट्यूब है ये भी निकलती है और गिर के ये फूट जाती है और फिर वापस ऑनलाइन मंगा के नहीं मिलती है। इसके लिए नया किट खरीदना होता है। देखो सर के पास अभी ये भी टूटी, अभी जस्ट नाउ टूटी हुई है और इससे पहले भी एक यूज़ कर रहे थे, वो भी टूट गई थी। तो ये इंसिडेंट्स बार बार आता है। तो आप लोग जब भी कभी करोगे तभी दैट टाइम आपको क्या करना है, ये देखो ये दोनों भी टूटे हुए। सो नाउ अभी उनको फिर से लाना होगा। तो फिर उस दिन का या फिर 2 दिन का जितना टाइम रहेगा तब तक का अमोनिया टेस्ट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जब ये सारी चीज़ आपके पास नहीं होती है, टूट गई, तो आपके लिए और एक चीज़ है जिससे आप अमोनिया टेस्ट कर सकते हो। सिरिंज मंगाओ आप, जो बैकअप के लिए आप सिरिंज रख सकते हो और उस सिरिंज पे 5 ml लेके, तो ये सिरिंज है, ये अगर इसको आगे का नीडल भी मिलता है तो नीडल यूज़ नहीं करना है। सिरिंज के साथ ही हमको ये 5 ml तक लेके फिर उसके साथ आप अमोनिया टेस्ट कर सकते हो। मतलब जनरली कभी कभी होता कैसे कि अमोनिया हम लोग चेक नहीं करते ताकि हम लोग की किट में से वो जो 5 ml की सीसी है वो टूट गई, तो आप इसके बैकअप के लिए आप इससे भी क्या कर सकते हो, अमोनिया टेस्ट कर सकते हो। मेलविन सरांचा काय एक्झॅक्टली होतं तुम्हाला? काय होतंय माहिती आहे का, आपण पाणी आउट केलं, घाण केलं म्हणून, पण नवीन पाणी आपण टाकलं त्याच्यामध्ये, तर फ्रेश पाणी जेव्हा त्यांच्यावरून फ्लो व्हायला चालू होते तेव्हा अगदी म्हणजे आपला सिगरेट धूर का आपण सोडतो तशा प्रकारे, मतलब सी वो नया वाटर को अडॉप्ट नहीं कर रही है जनरली। ये सेम पॉइंट, हाँ, वो
चूना अंदर का शायद पीलापन छोड़ती होगी, पहले का पीला हो गया वो पानी अंदर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जनरल कहने का मतलब है कि हम लोग जब इनियल प्रोसेस करती है शिप तो पानी सब अंदर लेती है, तो न्यू वाटर में वो क्या करते हैं, पुराना वाटर वापस। छोड़ दिए तो वापस को गंदा कर देती है। एग्जैक्टली। तो ये एक प्रॉब्लम आता है कि हमको ध्यान देना है, जो हम लोग 60-40 वाटर्स का बोलते हैं चेंजिंग करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग ट्रेनिंग हमारा कंडक्ट हुआ, एक पर्सन आए थे, उन्होंने 2000 बच्चे बनाए थे फिश के, 2000 छोटे छोटे बच्चे बनाए थे, और सडनली उनके डैड ने न्यू वाटर डाला तो 2000 के 2000 बच्चे गए। वो एक इंसिडेंट उन्होंने शेयर किया। तो मैं ये ड्यूरिंग द वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्वाकल्चर के जितने जीव है उनको नया पानी देना नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं देना है। 18 आवर्स पुराना होना चाहिए या फिर आधा पुराना आधा नया, वही होता है। तो हमारे HRA सेटअप में हमेशा पानी आधा पुराना ही होता है जनरली। और हम लोग कितने दिन के बाद चेंज करते हैं पानी? ऐसा तो अभी मेरे को तो रेगुलर करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा 4-5 दिन के बाद चैलेंजेस की वजह से हम लोग डेली कर रहे हैं ताकि शिप सर्वाइवल नहीं हो रही थी, लेकिन वैसे तो 4-5 दिन या 10 दिन 15 दिन का भी टाइम धीरे धीरे हम लोग टाइम बढ़ाना है। आता तुम्ही तो टाइम वाढवा, म्हणजे 1-2 दिवस 3 दिवस 4 दिवस है ना, म्हणजे जर तसा प्रॉब्लम येतो तो वाढवावं लागेल। ठीक है, सो मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अलगी प्रिपरेशन हो रहा है। हमेशा याद रखो जब भी कभी अलगी प्रिपरेशन करते हो तो ये हम लोग निकालते जाएंगे तो क्या हो जाता है, उसका मदर कल्चर खत्म होता है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए 1, 2 और 3 दिख रहे हैं, तो ये तीनों का मतलब यही होता है ताकि एक से निकालेंगे तो दूसरा या तीसरा बैकअप करेगा, या एक से निकालोगे तो दूसरा का उसमें टॉपअप करोगे तो सेकेंड आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सो फाइनली हम लोग अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हो बाहर पूरा शाम हो गई पूरी। मतलब जनरली अगर 2 से 3 प्रोजेक्ट अगर विजिट आप करते हो तो पूरी की पूरी तरह से अभी हम लोग यहाँ पे, दादा सर किसके लिए बैठे हम लोग यहाँ पे? गावठी सूप मधुरम में है, विरार ईस्ट में, वेस्ट में सॉरी। यहाँ पे एक नया सूप मिलता है जिसका गावठी सूप बोलते हैं। तो लेट्स सी, अभी तो सर्व किया है, अभी गावठी सूप अभी तक आया ही नहीं हमारा। तो एक नई डिश आप लोगों के सामने। फाइनली हमारा गावठी सूप आया हुआ है, आप देख सकते हो। ये अभी दादा सर टेस्ट करून सांगा कसं आहे। चला तो मैं भी टेस्ट करून बघतो। सो दोस्त मिलते हैं। ये पूरा दिन का जर्नी हमारा इसीलिए था ताकि आप लोगों को हमेशा एक रॉन्ग गाइड किया जाता है कि सिर्फ इतना कमाओ उतना कमाओ या फिर अच्छी चीज़ें दिखाओ, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको कभी कभी बैड फीडबैक भी पता होने चाहिए। सो लेट्स वी आर एंजॉइंग नाउ आवर सूप, गावठी सूप है। अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पे विरार वेस्ट में मधुरम में मिलता है, सो वहाँ से आप ले सकते हो।